24 घंटे लोकेशन पर नजर, फुल प्रूफ प्लानिंग, दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू। क्या है अमेरिका का SERE ट्रेनिंग? अमेरिकी पायलट की कैसे होती है ट्रेनिंग? कहते हैं दुनिया में बादशाहत तभी रहती है जब आप हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो। दुश्मन अगर आपको घाव भी दे दे तो बिना घबराए दर्द को ताकत बना लो। अमेरिका ने यही करके दिखाया है। उसने साबित करने का प्रयास किया कि दुनिया में उसे लोग सुपर पावर क्यों कहते हैं। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट क्रैश होने के बाद भी अपने पायलट को सही सलामत बचा लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितना कठिन होगा? क्या अमेरिका ने कोई पहले से इसके लिए तैयारी कर रखी थी? क्या अमेरिकन पायलट्स को कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है? फिर SERE ट्रेनिंग आखिर सेरे होता क्या है? आइए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीते दिनों से सबसे अधिक चर्चा ईरान अमेरिका के बीच हवाई हमलों की हो रही है। ईरान के इस दावे ने दुनिया में कोहरान मचा दिया। अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के 36 घंटे के बाद उसके दोनों क्रू मेंबर्स को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बचा लिया है। हैरान करने वाली बात है, अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से बताया गया कि ईरान ने शुक्रवार को F-15 विमान को मार गिराया था। उसमें 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर, जो हथियारों को पूरी तरह से ऑपरेट करता है। पायलट को कुछ घंटों के भीतर ही बचा लेने का अमेरिका ने दावा किया है, लेकिन एयरमैन पैराशूट से उतरने के बाद घायल हो गया था। चोट लगने के बावजूद वह चलने की हालत में तक नहीं था। इसके बाद वह ईरान के पहाड़ी इलाकों में जा छिपा और वहां एक दिन से ज्यादा समय तक पकड़ से बचता रहा। उसने अपनी SRE ट्रेनिंग यानी जिंदा रहना, बचना, विरोध करना और उससे बाहर निकलने का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कोहल गियूर रे और बोयर अहमद प्रांत के कठिन पहाड़ी इलाकों में खुद को छिपाए रखा और बाद में अमेरिका ने उन दोनों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। अब सवाल उठता है कि ये सेरे क्या है? इसकी इन दिनों इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? सेरे यानी सेरे का फुल फॉर्म होता है सर्वाइवल, इविजन, रेसिडेंस, एस्केप। इसमें फाइटर पायलट को जिंदा बचना, दुश्मनों से छिपना, बचाव करना और भाग निकलना सिखाते हैं। सेरे ट्रेनिंग में पायलट को यह भी सिखाया जाता है कि अगर वे देश के दुश्मन की जमीन पर गिर गए तो फिर बिना किसी मदद के हफ्तों तक कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका अपने पायलट को कैसे ट्रेनिंग देता है। इसे भी समझ लेते हैं पहले ग्राफिक्स के माध्यम से। अमेरिकी फाइटर प्लेन पायलट को असली जंग में जाने से पहले सैकड़ों सिमुलेशन टेस्ट और सर्वाइवल टेस्ट को पार करना होता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें भूखा रहना, कड़ाके की ठंड या गर्मी सहना और दुश्मन के टॉर्चर से निपटने से जुड़े टेस्ट भी पास करने होते हैं। जब मिसाइल हमले में प्लेन तबाह होने वाला होता है तो पायलट इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें सेकंड में 1000वें हिस्से में विमान से दूर फेंक देती है। पैराशूट से नीचे आते समय ही पायलट यह तय कर लेते हैं कि उन्हें कहां छिपना है और उस इलाके में खुद को कैसे सुरक्षित रखना। इजेक्शन सीट सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि एक छोटा सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन और इमरजेंसी सप्लाई होती है। यह सुनिश्चित करती है कि अत्यधिक ऊंचाई पर भी पायलट सुरक्षित तरीके से हवा के दबाव और तापमान को झेलते हुए जमीन पर उतर सके। पायलट के पास ब्लड चीट नाम का एक डॉक्यूमेंट भी होता है जिस पर उसके देश के लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है कि पायलट को बचाने वाले को भारी इनाम दिया जाएगा। ईरान जैसे इलाकों में जहां भाषा की समस्या हो सकती है, वहां ब्लड सीट ईरानी नागरिकों की मदद मांगने का सबसे बढ़िया हथियार बनती है। इसके अलावा पायलट के पास दुश्मन देशों में सीधा संपर्क साधने के लिए स्पेशल तरीका होता है। बता दें कि दुश्मन देश की सीमा में लैंड करने पर पायलट सबसे पहले अपने देश से कांटेक्ट करते हैं। इसके लिए उनके पास गुप्त रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले डिवाइस, प्लेयर्स, स्मोक बम और स्ट्रोब लाइट्स होती हैं ताकि वे रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन आसानी से बता दें। ये डिवाइस बेहद एडवांस होते हैं। पायलटिंग की मदद से दुश्मन की रडार पर नजर बनाए रखते हैं और बिना सेना तक सिग्नल भेजे वो पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है कॉम्बैट सर्च एवं रेस्क्यू। जैसे ही पायलट की लोकेशन की पुष्टि होती है, वायुसेना अपना SAR यानी सैर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू कर देती है, जिसमें कमांडो से भरे हेलीकॉप्टर और सुरक्षा के लिए तमाम लड़ाकू विमान भेजे जाते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक माना जाता है। अमेरिका की एयरफोर्स ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए एडवांस सर्वाइवल सिस्टम बनाया है जिसे पायलट के लिए तैयार किया जाता है। इस सिस्टम में इंजेक्शन सीट के नीचे लगी एक सर्वाइवल किट, पायलट द्वारा पहने जाने वाली वेस्ट और हेलमेट, रेडियो और हथियार जैसे एक्स्ट्रा गियर शामिल होते हैं। यह 4 खास मकसदों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें सर्वाइवल, एस्केप,
रेस्क्यू और एविजेशन यानी जिंदा रहना, पलायन, बचाव को चकमा देना शामिल है। अब सवाल यह कि पायलट अमेरिका ने कैसे बचाया है। इस मामले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि हमारा बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के बीच फंसा हुआ था और हमारे दुश्मन उसका लगातार पीछा कर रहे थे। ईरानी सैनिक हर घंटे उसके और करीब आते जा रहे थे, लेकिन वह कभी भी सचमुच में अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, ज्वाइंट चीफ्स स्टाफ चेयरमैन और उसके साथी योद्धा दिन रात 24 घंटे उसकी लोकेशन पर पैनी नजर बनाए थे और उसे बचाने के लिए पूरी लगन से योजना बना रहे थे। ट्रंप ने कहा कि मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दर्जनों विमान भेजे जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे। उसे कुछ चोटें भी आई, लेकिन वह जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए इस बचाव अभियान को चमत्कारी बताया। ट्रंप ने कहा कि हमने कल पुष्टि इसलिए नहीं की क्योंकि हमें उसे दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जो 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में काफी अंदर से अलग अलग अभियानों में बचाया गया है। लेकिन इन दावों के बीच ईरान ने भी चौंकाने वाले दावे किए हैं। जी हां, ईरान ने अमेरिकी C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का एक वीडियो जारी किया है। अगर इन दावों को सच माने तो इतना साफ है कि ईरान ने अमेरिकी दावों और बादशाहत पर लगातार तगड़ा जवाब दिया है। ईरान में जारी युद्ध के बीच लगातार कई देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल कुछ कहता है, अमेरिका उससे अलग कुछ और बयान देते हैं। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया गया और उस आवाजाही को सुनिश्चित नहीं किया गया तो फिर ईरान वो तबाही देखेगा जिसके लिए किसी ने परिकल्पना तक नहीं की थी। सवाल ये कि क्या ये युद्ध किसी और दिशा में जा रहा है? क्या आने वाला समय इस युद्ध में और भारी भरकम कठिनाई से भरा हो सकता है? कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच उलझी है तमाम देशों में क्रूड ऑयल की खपत, क्योंकि एक तरफ भारत में एलपीजी को लेकर या पेट्रोल, डीजल या अन्य जो क्रूड ऑयल से बनने वाली चीजें हैं उसको लेकर जिस तरह की कमी सामने आई है, वो बार बार ये चुनौती बनते जा रही है वैश्विक स्तर पर। क्योंकि अगर इस पर जल्द से जल्द सुलह नहीं होती है इन देशों के बीच तो आने वाला वक्त और विश्व के लिए चुनौती भरा हो सकता है। अब देखना है कि आने वाले दिन में जो अमेरिका ने बड़ा अल्टीमेटम ईरान को दिया है उसको लेकर ईरान क्या बयान जारी करता है और आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ और बातें सामने आ पाती है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने का है। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।